ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ में लीला शुक के द्वारा भगवान जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं उनका अपने भाव नेत्रों से 87वां श्लोक हमारा चल रहा था, उसी की हम लोग आगे चर्चा जारी रखेंगे। 87वां श्लोक 87, उसके अंदर यहां पर कृष्ण जो हैं आनंद स्वरूप श्री कृष्ण जो हैं मेरे चित्त में प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। और वो कृष्ण कैसे हैं उसी के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं आचिन्वान महनि अहनि अहनि साकारान विहारक्रमा नारुन्धानमरुन्धति हृदयम् अप्याद्रस्मितादृश्या आतन्वानमनन्य जन्म नयन श्लाघ्यामर्घ्यां दशा मानन्दं ब्रज सुन्दरी स्तनतटी साम्राज्यम् उज्जृम्भ्यते का मतलब विशेष रूप से उदय हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे जो आनंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं वे मेरे चित्त में प्रकाशित हो रहे हैं। वो कैसे हैं? जिनकी जो मृदु हास्य है, स्मित आर्द्र हास्य है, उसकी जो आर्द्र श्री अर्थात शोभा, दो जगह यहां पर आर्द्र आया है, तो आर्द्र होता है मतलब अत्यंत मधुर, अत्यंत सरस। तो उस मृदु हास्य की मधुर शोभा, सरस शोभा के द्वारा क्या हुआ था? अरुंधानम अरुंधति इत्यादि जो बड़ी बड़ी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनका भी चित्त अवरुद्ध होकर लिया गया। अरुंधान अर्थात वे भी मोहित हो गईं भगवान का दर्शन करके। ऐसे भगवान, और जो जिनका दोबारा से जन्म नहीं होता है, ऐसे भगवान के जो अनन्य जन्म परम भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, वे अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा नयन श्लाघनीयाम अर्घ्याम जो अनुपम दशा है उसका विस्तार कर रहे हैं। उनके नयनों के अंदर जो परम रसिक भक्त हैं भगवान उन्हीं के ही दृष्टिगोचर होते हैं और उनके नयनों का उत्सव बढ़ाते हैं। उनके लिए नयनोत्सव स्वरूप है। आतनवान मतलब विस्तार करना।
और ब्रज सुंदरी स्तन तटी साम्राज्य, जो ब्रज सुंदरियां हैं, गोपियां हैं, उनके तो हृदय सम्राट हैं, एकमात्र शासक हैं भगवान, ब्रज गोपियों के हृदय के ऊपर राज्य करते हैं। ऐसा साम्राज्य प्राप्त करके जो आचिन्वानम अहनी अहनी अहनी, 3 बार आया अहनी। अहनी का मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रति निमेष जो आचिन्वान प्रकाशित हो रहे हैं। कैसे? साकार, साक्षात रूप में, विहार क्रमान, विहार करते हुए, नए नए भाव से। तो भगवान जो है अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, नए नए भाव से भगवान विहार करते हैं, लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। इसी को यहां पर बताया गया। तो यहां पर अब जो है लीला शुक भगवान का, कृष्ण का विलास सौष्ठव देखकर बोल रहे हैं, आचिन्वानम अहनी अहनी अहनी, अर्थात प्रतिदिन ये कृष्ण कैसे हैं? जो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रति निमेष साक्षात मूर्ति से विहार करते हैं, अथवा जो विहार की परिपाटी है उसका सृजन करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो हैं वे, उनका जो अनुभव है, उनका जो माधुर्य है, उसको अनुभव करने में केवल ब्रज देवियां ही समर्थ हैं। ब्रज देवियां, लेकिन यदि कहें कि केवल ब्रज देवियां ही समर्थ हैं, तो फिर हम समर्थ नहीं हो सकते, तो फिर दूसरा इस बात की चर्चा क्यों कर रहा है? फिर अन्य लोग भगवान के दर्शन की आशा को त्याग कर आराम से रहें, क्योंकि अब ये तो पता लग ही गया ना कि हम उनके माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते, केवल गोपियां ही कर सकती हैं। अगर इस प्रकार से सोचा जाए तो कह रहे हैं नहीं, जो भगवान के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनके समक्ष भी भगवान की, उनके नयनों में भी जो ये शोभा है भगवान की, ये प्रकाशित होती है। इस प्रकार की सामर्थ्य जो गोपी भाव से भगवान का भजन करते हैं, मंजरी भाव से भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि कृष्ण माधुर्य आस्वादन के लिए पुरुष देह उपयोगी नहीं है। लीला शुक इस प्रकार जानते हैं, इसीलिए वो अपने को सखी के रूप में जो है अनुभव करते हैं कि वो राधा रानी की एक सखी हैं। और साधारण स्त्री देह की बात नहीं हो रही है यहां पर। साधारण स्त्री देह भी उतनी ही अनुपयोगी है जितनी कि पुरुष देह। इसलिए बड़ी दीनता के साथ उनका ये आग्रह है, उनका ये निवेदन है कि जो ब्रज सुंदरियां हैं, उनके अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के रूप में जन्म लेने से भी क्या लाभ? अन्यान्य स्त्री के रूप, अन्यान्य। तो यहां पर जो ये आया है शब्द अन्यान्य, आतनवान, अनन्य जन्म। अनन्य जन्म का मतलब है अन्य जन्म, अर्थात ब्रज गोपियों के अतिरिक्त किसी और रूप में जन्म लेने का भी क्या लाभ? क्योंकि भगवान अप्राकृत वस्तु हैं और ऐसे मदन मोहन, साक्षात मनमथ श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन तभी हो सकता है जब हृदय के अंदर भाव हो। यदि भाव नहीं है तो माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुरी आस्वादनेर कारण। कृष्ण की माधुरी के आस्वादन का केवल एकमात्र ही एक ही कारण है, वो है प्रौढ़ निर्मल भाव, प्रेम सर्वोत्तम, जो एकमात्र ब्रज गोपियों में ही विराजमान है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि हमारी जो उपासना है वो कैसी है? रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। हमें जो उपासना करनी है वो कैसी है? ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। रम्या काचित उपासना, ये रमणीय उपासना है। उपासना का अर्थ जो है अलग है। उपासना का मतलब है उप माने पास और आसन माने होना। तो जो अत्यंत पास से, नजदीक से भगवान की उपासना साक्षात रूप से की जाती है, उसको कहते हैं उपासना। तो ये जो भाव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो प्रेम है, केवल ब्रजवधुओं में ही विद्यमान है। अन्य लोग जो हैं, जो इस प्रकार के गोपी भाव, मंजरी भाव को धारण करने में असमर्थ हैं, अथवा जिनका इसके अंदर कोई विचार ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, उनके अंदर यदि कृष्ण दर्शन करने की जो है
इच्छा उत्पन्न हो अथवा कृष्ण के माधुर्य की प्रशंसा करने की बात करना चाहे वो तो नहीं कर सकते, अनुभव ही नहीं कर सकते, प्रशंसा कैसे करेंगे? थोड़ा अनुभव होगा तभी तो किसी वस्तु की प्रशंसा की जा सकती है ना। तो श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, तो उनसे तो प्रशंसा भी बहुत दूर है। जो इस अन्यान्य जन्म का मतलब यहां पर है कि जो गोपी भाव को अंगीकार करने के अंदर असमर्थ हैं, अन्य जन ऐसे, क्योंकि ये सौंदर्य माधुर्य केवल भावगम्य है। यदि गोपी भाव है, मंजरी भाव है, तभी इसका आस्वादन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और इस विषय के अंदर जो है अरुंधति जी का उदाहरण दिया। अरुंधति जी वशिष्ठ की पत्नी हैं और बड़ी पतिव्रता हैं। तो कह रहे हैं आरुंधानम अरुंधति हृदयम अप्याद्र स्मिताद्र श्रिया, अर्थात कृष्ण ने अपने सरस मधुर हास्य श्री से, हास्य की शोभा से, अर्थात जो उनका स्निग्ध मृदु हास्य है उससे अरुंधति जैसी महान सती हैं उनके हृदय को भी अनुरक्त कर लिया, अवरुद्ध कर लिया अपने विषय में, अपने रूप में। तो कृष्ण की इस रूप माधुरी को देखकर ऐसी कोई स्त्री इस त्रिलोकी में नहीं है जो विचलित ना हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंध में ये बात गोपियों के मुख से स्वयं ही निकली है। वो कह रही हैं 10वें स्कंध के 29वें अध्याय के 40वें श्लोक में, का स्त्रियंग ते कल्पदायत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरितान चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदंच निरीक्ष्य रूपम यद गोद्विज द्रुमृगा पुलकान्य विब्रन। का स्त्रियंग कल्पदायत मूर्छितेन, कह रहे हैं त्रिभुवन में ऐसी कौन रमणी है कृष्ण जो आपका मधुर वेणुगीत सुनकर, कल का मतलब सुंदर वेणुगीत, ऐसा सुनकर और तुम्हारी रूप माधुरी को देखकर त्रिलोक्य सौभगम इदंच, ये जो तुम्हारी दिखाई दे रही है, साक्षात दर्शन करते हुए बोल रही है भाव नेत्रों से। कृष्ण तो वहां नहीं है, हाँ कृष्ण है वहां पर, 29वें अध्याय की बात है ना, अभी कृष्ण अंतर्धान हुए ना हुए हैं, कृष्ण से ही कह रही हैं प्रणय गीत के अंदर कि तुम्हारी ये जो त्रिलोक्य माधुरी रूप माधुरी है, अपने धर्म से कौन विचलित नहीं होगी? ऐसी कौन सी स्त्री है इस त्रिलोकी में? और रमणियों की बात तो दूर, तुम्हारा जो भुवन मोहन रूप है, वंशी है, इसकी तान से तो पक्षी, मृग, गाय इत्यादि जो पशु हैं वे भी परमानंद से पुलकित हो जाते हैं। तो कृष्ण का जो जगन मोहन स्वरूप है, उनका जो सरस मृदु हास्य है, वो तो सती साध्वी शिरोमणियों की हृदय को आकर्षित करता है। ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि वो तो रमणी है, लेकिन वो तो पशुओं को भी मोहित कर लेता है। मनुष्य की तो बात किया, पशु पक्षी भी आपके इस विश्व मोहन रूप को देखकर पुलकित हो जाते हैं। भागवत में ही कह रहे हैं, दिवि भुवि च रसायाम का स्त्रियस्तद्दुरापा कपट रुचिर हासभ्रू विजृंभस्य यास्यु। जो उनकी भगवान की कपट भरी मुस्कान है और भौं का विलास है, वो इतना मनोहर है कि उनके दर्शन मात्र से ऐसी कौन सी स्त्री है जो वश में ना हो जाए। स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में कहीं कोई ऐसी नहीं। औरों की तो बात क्या करें, स्वयं लक्ष्मी भी जो है उनकी सेवा के लिए ललायित रहती हैं, लेकिन वे अपने चरणाश्रितों के लिए ही केवल इस सुख को प्रदान करते हैं। तो कृष्ण का सौंदर्य देखकर जो है, तभी तो कहा गया है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है,
सर्वचित्ताकर्षक है उनकी माधुरी। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने इसी श्लोक का का स्त्रियंग ते कला कल्पदायत मूर्छिते ने इसका जो है इस प्रकार से आस्वादन किया है। वो बोलते हैं कि कृष्ण का सौंदर्य देखकर पुरुष भी उस सौंदर्य उनके सौंदर्य की जो है प्रशंसा करते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। पुरुष योषित की वा स्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। पद्म पुराण के अंदर आया है कि त्रेता युग में दंडकारण्य ऋषि जो गोपाल मंत्र के उपासक थे, जब उन्होंने श्री राम जब वन में जा रहे थे तो उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे और उनको स्त्री रूप से अपने को स्त्री मानकर और उनको उपास्य मानकर राम को उन्होंने अपनी उनके माधुर्य आस्वादन की कामना की थी। तब फिर भगवान राम ने मन ही मन उनको वरदान दिया था, उनके ऊपर कृपा की थी और उनको मन ही मन वरदान दिया कि तुम सभी लोग, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में हूं, तो अब जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा द्वापर में ब्रज में, तब तुम सभी गोपी गर्भ से और कन्याओं के रूप में जन्म लोगे। वही जो है दंडकारण्य के ऋषि जो बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, गोपाल मंत्र से साधना कर रहे थे भगवान की, उनको गोपी के रूप में कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई। तो कृष्ण के दर्शन करके कोई भी स्थिर रह पाए, किसी प्रकार से ऐसा संभव नहीं है। इनकी वंशी ध्वनि भगवान की, इसने तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियों को ही बेचैन बना रखा है। उसमें बताते हैं, हर अंक में बैठ जु पार्वती, मुरझाय परी गरिगा सूरिया, सुर नारी सबे पति संग के रंग, कुभूली बहावत आसुरिया। अरु रमा रमापति अंक हुते, पद संग कुतुब भरे सासुरिया। अस कौन सी नारी त्रिलोक मझारी, नमारी बिहारी की बांसुरिया। इस त्रिलोकी में ऐसे कौन सी नारी है जो इस बिहारी की बांसुरी से मार ना दी गई हो। जो देवताओं की पत्नियां हैं वो अपनी पतियों के संग बैठे हुए भी और अपना सब कुछ देह भान भूल जाती हैं, आंसू बहा रही हैं। रमा जो है रमापति के अंक में बैठी हैं तो भी वहां पर सुबक रही हैं। ऐसी कौन सी नारी है जो मोहित ना हो जाए कृष्ण के इस माधुरी के ऊपर। तो कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर, उनके मंद मंद हास्य को देखकर सती साध्वियों के चित्त चलायमान हो जाएं तो क्या खास बात हो गई? कुछ भी नहीं। भगवान के लिए ठीक भी है। यदि कहें कि क्या ऐसा भगवान ठीक कर रहे हैं, ये तो लोक मर्यादा के विरुद्ध है कि किसी सती के सत्यत्व धर्म का लोप कर देना। अब भगवान तो धर्म रक्षक हैं, तो क्या उनके लिए शोभनीय है कि इस तरह से किसी की पत्नी को और आकर्षित अपने ओर कर लेना? तो कहते हैं हां, ये ठीक है भगवान के लिए, क्योंकि यही तो भगवत तत्व की शोभा है। यदि भगवान ने अपने रूप माधुरी के द्वारा सभी प्राणियों को आकर्षित नहीं किया तो भगवान ही क्या। यदि भगवान को देखकर, उनकी रूप माधुरी का अवलोकन करके धैर्य का भी धैर्य न छूट जाए तो क्या भगवान। सती स्त्री तो क्या, जो सभी विश्व को विमोहित करने वाला कामदेव है, रतिपति, वो स्वयं भी जो है अपनी सुध बुध खो बैठता है भगवान के रूप माधुर्य को देखकर। तो इसीलिए कहते हैं यदि भगवान होकर भी वो चित्त को आकर्षण ना करें तो भगवान ही कैसे रहे, क्योंकि वो तो सबके आत्मा है, आनंद स्वरूप है। भगवान क्या क्या स्वरूप है? आकर्षण। कृष्ण में कृष्ण माने आकर्षण, णौ माने आनंद, तो आनंद स्वरूप है, आकर्षण स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवान कैसे हैं? कृष्ण में न वेहि त्वमात्मानम अखिलात्मनाम, जगद्धिताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया।
अपनी माया के द्वारा केवल वो ऐसा दिख रहे हैं कि देह धारण किए हैं, जगत के उद्धार के लिए जो प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण जो हैं सभी जितने भी प्राणी हैं इस जगत में सबकी आत्मा है। तो इसीलिए भगवान यदि सत्यत्व धर्म को नाश करें तो उनके अंदर दोष नहीं होगा, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो हमारी तरह से अस्थि मांस इत्यादि से निर्मित नहीं है, पांच भौतिक नहीं है। यदि भगवान साधारण रूप से एक पुरुष होते, पांच भौतिक शरीर वाले, तब तो कह सकते थे कि उन्होंने सत्यत्व धर्म को नष्ट किया, लेकिन भगवान के अंदर देह और देही का भेद ही नहीं है। उनका जो शरीर है वही उनकी आत्मा है। जैसे खांड का खिलौना होता है, उसी तरह से भगवान का मुख, भगवान के हाथ, भगवान के चरण, ये सब होते हुए भी नखशिख पर्यंत भगवान अंदर से बाहर से सब ओर से केवल आनंद ही आनंद स्वरूप है, रस ही रस है, आत्मा ही आत्मा है। यहां तक कि जो सती है और जो सती का पति है, उसकी देह में भी जो आत्मा है वो भी भगवान ही है। उस आत्मा की भी आत्मा भगवान है। परमात्मा इसीलिए तो है भगवान। हमारी आत्मा का जीवन कौन है? आत्मा की आत्मा भगवान है। तो ये हमारी आत्मा हम सबको बड़ी प्रिय है, अमूर्त है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन तो भी कोई मरना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको आत्मा बड़ी प्रिय है। शरीर इतना प्रिय नहीं है जितना आत्मा। यदि शरीर का कोई अंग हमारे खराब हो जाए तो हम उसको कटवाने में संकोच नहीं करते। हम आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो आत्मा बड़ी प्रिय है। तो जब आत्मा इतनी प्रिय है तो फिर जो आत्माओं की आत्मा है वो कितना प्रिय होगा। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, अनुभव में नहीं है, लेकिन हम सब भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं। और जब वही आत्मा की आत्मा हमारे समक्ष आकर, हमारे नेत्रों के सम्मुख आकर जब वो बोलते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं, जब वो वंशी वादन करते हैं, तो कैसे लगेंगे? वही आत्माओं की आत्मा जो हमारे अंदर अमूर्त रूप से विराजमान है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो सखा बैठे हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो जब वो सामने आ जाते हैं तो शिव, शुक, सनकादिक, जनक इत्यादि वो सब भी जो है अपना मोहित हो जाते हैं भगवान का रूप देखकर। तो ऐसे जो शुकदेव जी, जनक इत्यादि, सनकादिक इत्यादि आत्माराम पुरुष हैं, वो भगवान को रूप देखकर जब मोहित हो जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी आत्मरामता नष्ट हो गई, अपितु ये कहेंगे कि उनकी आत्मरामता अधिकाधिक रूप से सिद्ध हो गई, क्योंकि अब वो आत्माओं के भी आत्मा अर्थात भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करके मोहित हो रहे हैं। तो वो आत्माओं के भी आत्मा में रमण कर रहे हैं। दोबारा सुने, हम लोग दोबारा सुने इस बात को। शुकदेव, सनकादिक ऋषि मुनि जितने हैं वो आत्माराम है, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भगवान के रूप सौंदर्य का पान करते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं। तो क्या हम कहें कि उनकी आत्मधर्म का, आत्मरामत्व का जो है हानि हो गई? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि भगवान उनकी आत्मा के भी आत्मा हैं। तो अब वो आत्मा के भी आत्मा अर्थात परमात्मा में रमण कर रहे हैं। परमात्मा के रूप को देखकर, भगवान के रूप को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए उनकी आत्मरमता, रामता अधिकाधिक रूप से सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से जब अरुंधति, उमा, रमा इत्यादि जो सती शिरोमणि हैं, ये कृष्ण के ऊपर मोहित हो जाती हैं, तो उनका सत्यत्व धर्म नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो और अधिक पुष्टि को प्राप्त होता है, और अधिक रूप से सिद्ध होता है। इसी बात को परीक्षित महाराज की शंका जो हुई थी रास पंचाध्यायी के बाद, सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया था। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम यो अंतःशरति यो स्वध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। गोपीनाम तत्पतीनाम च, गोपियां और उनके पति, इन दोनों की ही जो आत्मा है वो तो केवल भगवान ही है।
जो उनके अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो वास्तव में जो यथार्थ पति हैं वो तो भगवान ही हैं। पति का अर्थ होता है पाति रक्षतीति इति पति, अर्थात जो हमारी रक्षा करता है और जो अभय दान देने वाला है, पालन करता है, वो है पति। तो इस जन्म मरण दुख दोष इत्यादि से रक्षा करके और हमको अभय दान देने में केवल एक ही समर्थ है और वो है भगवान। इसलिए वास्तव में भगवान ही सबके सच्चे पति हैं। जो मनुष्य है उसको तो हम झूठा पति कह सकते हैं, उसको तो जार कहेंगे, जार मात्र है। जार का मतलब होता है उपपति। जारयतीति इति जारह, अर्थात जो जलाने वाला होता है उसको बोलते हैं जार। जब एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे से प्रेम करती है तो उसको उपपति बोलते हैं, उसी का नाम है जार। तो वास्तव में जो जार है वो जलाने वाला है। तो जार मनुष्य जो है वो केवल स्त्री के धर्म को जलाता है। उपपति जो है उसको इस समाज में ठीक नहीं माना जाता, वो कलंक और पाप को बढ़ाने वाला है। लेकिन भगवान जो हैं स्त्री के पातिव्रत धर्म को जलाते नहीं हैं, बल्कि उसके धर्म त्याग का जो कलंक है और जो पाप है उसको जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान। गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। सब धर्म तज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा, सब धर्म का यही फल मेरी शरण में आ जा। और कर्म सब धर्म है, शरण परम धर्म है, सब धर्म का मरम है मेरी शरण में आ जा। जो आवे मुझ शरण है, करो पाप सब हरण है, यह प्रेम सतपरन है मेरी शरण में आ जा। केवल सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एक ही धर्म ग्रहण करने योग्य है, और वो है हमारे इष्ट की शरण में हमको जाना। इसके अतिरिक्त तो सारा शेष संसार शून्यवत है, केवल प्रतीति है। जब ऐसा प्रेम धर्म हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो सारे नियम अपने आप छूट जाते हैं जगत के। एक नेम या प्रेम को सबे नेम छूट जाए, जो कहूं छोड़े जान के सो नहीं प्रेम कहाय। इस प्रेम का एक ही नियम है कि सारे नियम छूट जाते हैं, लेकिन यदि कोई जानबूझ के इन नियमों को छोड़ता है तो उसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। तो जो प्रेम का साम्राज्य है बड़ा विशेष है, बड़ा विलक्षण है। वेद धर्मशास्त्र जिस कर्म को मानव कल्याण के लिए धर्म कहते हैं, प्रेम का जो धर्म है उसके विपरीत होता है। प्रेम नगरी उस प्रकार की नगरी है जहां पर अधर्म ही धर्म हो जाता है, असत्य ही सत्य हो जाता है, अनाचार ही सदाचार हो जाता है। यत्र अधर्म एव धर्म, यत्र असत्यमेव सत्यम, यत्र अनाचार है एवाचार, जो अनाचार है वही सदाचार हो गया। यत्र अनादर एव आदर, जो अनादर वही आदर। यत्र अज्ञानमेव ज्ञानम, अज्ञान ही जहां पर ज्ञान हो जाए। यत्र पराजय एव जय, जहां पराजय जय हो जाए। यत्र निषेध एव विधि, जहां निषेध ही विधि हो जाए। यत्र असंत एव संत, जहां असंत ही संत हो जाएं। यत्र निग्रह एव अनुग्रह, जहां पर निग्रह ही अनुग्रह हो जाए। निग्रह का मतलब दंड देना, अनुग्रह का मतलब कृपा करना। और यत्र असत्यत्वमेव सत्यत्वम, जहां असती होना ही सती होना हो जाए। और यत्र सतीमेव असत्यत्वम, जहां सत्यत्व जो है वो असत्यत्व हो जाए। तो ये है प्रेम का स्वरूप, जहां सभी धर्म विपरीत हो जाते हैं। बड़ा अद्भुत है। यदि प्रेम हो जाता है तो जगत के अंदर भी हम देखते हैं सारे काम विपरीत करने लगता है व्यक्ति। तो इस रोग की जो चिकित्सा है, इस प्रेम रोग की, वो केवल कृष्ण ही है और कोई नहीं है। संति रोगांतरम हंतु संहिता पथ गामिन है, कृष्णानुराग रोगे अस्मिन असति संघम औषधम।
एक जो गोपी है वो कृष्ण के विरह में बड़ी व्यथित हो गई और मूर्छा को प्राप्त हो गई। अब जो घर के अंदर उसके बंधु बांधव हैं, सास ससुर हैं, गुरुजन हैं, वो सब उसकी सेवा चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन उसकी दशा प्रतिक्षण जो है और अधिक शोचनीय होती चली जा रही है और अधिक गंभीर होती चली जा रही है। उसी समय एक दूसरी गोपी आती है जो उसके उस रोग के मर्म को समझती है और धीरे से जो साथ वाली गोपी है उसके कान में कहती है, इसको कृष्ण प्रेम का रोग लग गया है। तो इस रोग की चिकित्सा चरक संहिता के अंदर नहीं है, सुश्रुत संहिता में नहीं है, आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा नहीं है। तो फिर इसकी जो है चिकित्सा कहां है? वो कह रहे हैं इसकी चिकित्सा तो असति संगम औषधम, इसकी औषधि एकमात्र यही है कि असती स्त्री का संग है, अर्थात जो कृष्ण से प्रीति करने वाली कोई गोपी है उससे इसको मिला दिया जाए तो उसकी कृपा से इसका रोग शांत हो जाएगा। इस प्रकार से जहां पर असती होना ही सती हो जाता है और सती होना ही असती हो जाता है, ऐसा है ये कृष्ण प्रेम। प्रेम पत्तन ग्रंथ के अंदर नारद जी कहते हैं, कृष्णानुराग तिल सन्मती नाम गोपितती नाम अभिलक्ष्य भावम मतम सताम सत्कृत सतपति नाम अहो सती नाम सतित्वमेव। वही बात, जो कृष्ण के अनुराग में जो गोपी है, वो जो सती है वो असती नहीं, वो जो सती स्त्री है वो असती हो जाती है। तो असती स्त्री ही वास्तव में सती कहलाती है। सती नाम सतित्वमेव, असती नाम सतित्वमेव। तो कृष्ण के प्रति अनुराग से जो व्याकुल है, कृष्णानुराग, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि कोटि कोटि जो सतियां हैं उनसे भी अधिक निर्मल है, पवित्र है, सुंदर है, ऐसी जो गोपियां हैं उनके मनोभाव को, अर्थात उनके हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको ध्यान में रखते हुए सत्पुरुषों ने उसी को सतित्व कहा है। और जो साधारण जगत के अंदर सती कही जाती है उसको असती कह दिया गया है। यही है बड़ा आश्चर्यमय गोपी प्रेम। इसीलिए यहां पर सती से अरुंधति जी का नाम लिया गया है, क्योंकि उनके ही जो पति हैं वो वशिष्ठ जो हैं वो सतपति हैं। साधारण रूप से तो पांच भौतिक शरीर वाला जो सामान्य जीव है उसी के अंदर इस प्रकार की भावना की जाती है कि वही जो है सतपति है। पति रे भी नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम, अर्थात जो पति को ही भगवान जैसा मानकर अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती है, साधन करती है, वही सती है। लेकिन गोपियां इस प्रकार से यहां पर पांच भौतिक शरीर वाली नहीं है और भगवान साक्षात परब्रह्म है। अपने सहज स्वभाव के कारण वो सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनका स्वभाव है कि वो सबको आकर्षित करते हैं। इस प्रकार यहां पर कहने का भाव तात्पर्य है कि कृष्ण जो है अनेक अनेक प्रकार की गोपियों के साथ विहार लीलाएं करते हैं, उनको परम आनंद का उपभोग कराते हैं। उनका जो विहार है ये क्षण क्षण में नवीन नवीन रूप धारण करता है। तो कृष्ण के इस सहज साधारण माधुर्य के उदय से ही जितनी भी सती शिरोमणि हैं उनका समूह भी मुग्ध हो जाता है। और ये जो कृष्ण का विहार है, नित्य विहार है, ये अन्य लोगों के लिए अगम्य है, केवल गोपियों के द्वारा ही आस्वाद्य वस्तु है। गोपी भाव धारण किए बिना भगवान के इस मधुर रूप का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं, शिव, शौनक इत्यादि, वेद की ऋचाएं, देवांगनाएं, सभी ने ही
ब्रज में प्रकट होकर और गोपी भाव धारण करने की प्रार्थना की है। यहां पर इसी प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर भी अपनी बाह्य दशा में जो है पुरुष ज्ञान का अनुभव करते हुए अब गोपी भावयुक्त नारी देह के लिए लालायित हो रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार का उन्होंने यहां पर ये श्लोक उनके मुख से ये श्लोक निसृत हुआ। तो गोपियों के साथ भगवान का जो विहार है, जिसको कहा गया कि अहनी अहनी अहनी, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रति निमेष जो है नई नई रूप से हो रहा है, तो इसके अंदर ये बात समझनी है कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो निरंतर नवायमान है, निरंतर नई नई प्रकार की लीलाएं होती हैं। महाराज के समय, महाराज जो है वो एक दिन की लीला तो है नहीं, ये तो एक कल्प की लीला है। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, भागवत में आया है कि ब्रह्मरात्रि तक रास चला है। तो जो भागवत के अंदर वर्णन किया गया है जिस लीला का, रास लीला का, वो तो केवल एक संकेत मात्र है, संकेत कर दिया गया है कि इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। इस प्रकार भगवान जो हैं आनंद रूप में उनके हृदय के अंदर स्फुरित हों, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो आनंद स्वरूप है भगवान का, ये ही घनीभूत विग्रह आनंद का स्वरूप, यही भी जो ब्रह्म की ज्योति है उस सब का जो है प्रतिष्ठा है। साक्षात भगवान का जो स्वरूप है, श्री विग्रह है, उसके दर्शन के लिए लालायित हैं और साक्षात मानो आनंद ही अनुभव कर रहे हैं। वो कैसे? भगवान की जो दिन प्रतिदिन होने वाला साक्षात विहार है उसका दर्शन करते हुए। और बताया अनर्घ का मतलब हो अनमोल दशा, सौंदर्य विशेष जो भगवान के अंग प्रत्यंग के अंदर उद्भासित हो रहा है उसका विस्तार करते हुए। तो ये जो लीला है केवल उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के आंखों के सम्मुख प्रकाशित होती है जो भगवान के अंदर अनन्यतम है, जिन्होंने गोपी भाव को धारण करके, मंजरी भाव को धारण करके भगवान की उपासना की है। उन्हीं के अनुभव की वस्तु है, वही इसका जो है प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रशंसनीय है और अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। अनन्य जन्म नयन श्लाघ्याम, जो अनन्य जन है, तो यहां पर जो है विशेष रूप से गोपी भाव के लिए ही प्रार्थना की जा रही है कि किस प्रकार से हम उसका जो है हम उसका अनुभव कर सकें, भगवान के माधुर्य का अनुभव कर सकें। तो अगले सत्र में हम लोग जो है फिर 88वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।